हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति फॉर नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट दिल्ली में। आज हम करने वाले सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था का पार्ट 6 और ये सबसे लास्ट वाला पार्ट है, तो इसे ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72, लूटे हुए धन, खानों या भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति को क्या कहा जाता था? तो उस समय जो भी लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गड़े खजाने प्राप्त होते थे उसे खम्स कहा जाता था। और ये 1/5 भाग जो होता था इसका, ये सुल्तान के अधिकार में होता था और शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजानों, जो खजाने को प्राप्त करता है उस व्यक्ति का अधिकार होता था। क्वेश्चन नंबर 73, एकता प्रथा को समाप्त करने वाला शासक कौन था? तो एकता प्रथा को समाप्त किसने करवाया था? तो एकता प्रथा को समाप्त करने वाला जो शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत करने वाला शासक कौन था? तो एकता प्रथा को जब अलाउद्दीन खिलजी ने बंद करवा दिया था तो इसकी दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। और आप लोग बताइएगा कि एकता प्रथा की शुरुआत की किसने थी? क्वेश्चन नंबर 75, सुल्तान की स्थायी सेना को क्या नाम दिया गया था? तो इसमें सारे ऑप्शन हैं, तो जो सुल्तान की स्थायी सेना थी उसका नाम था खास खेल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। खास सेना तो खास खेल। क्वेश्चन नंबर 76, मंगलिक तथा अर्रात किसे कहा जाता था? तो मंगलिक या अर्रात जो है ये बारूद से गोला फेंकने वाली जो मशीन थी, उस समय जो बारूद उपयोग करके फेंकी जाती थी उसे बोला जाता था मंगलिक या अर्रात। क्वेश्चन नंबर 77, सल्तनत काल में अच्छे नस्ल के घोड़े इनमें से कहाँ से नहीं मंगाए जाते थे? अब इसमें 3 ऑप्शन है जिसमें मंगाए जाते थे और एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ से घोड़े नहीं मंगाए जाते थे। तो बंगाल जो है यहाँ से घोड़े नहीं मंगाए जाते थे, बाकी तुर्की, अरब और रूस से अच्छे नस्ल के घोड़े मंगाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 78, सुल्तान सप्ताह में कितनी बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था? तो अब सुल्तान सप्ताह में हर दिन तो नहीं कर सकता है न्याय, वो उसे भी अपने टाइम चाहिए। तो सुल्तान सप्ताह में 2 बार जो होता था वो दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, सल्तनत काल में हाथी इनमें से कहाँ से मंगाए जाते थे? इससे पहले हमने पढ़ा था घोड़े कहाँ कहाँ से मंगाए जाते थे, अब ये हाथी कहाँ से मंगाए जाते थे। तो हाथी जो है ये बंगाल से मंगाए जाते थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा गया? तो उसमें जो लगान निर्धारित की जाती थी उस मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, सल्तनत कालीन कानून इनमें से किस पर आधारित नहीं था? तो सल्तनत कालीन जो कानून था वो शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित था, कयास पर आधारित नहीं था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, भूमि के नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण क्या कहलाता था? तो अभी हमने खास खेल तो यहाँ लिखा हुआ है जो हमने पहले भी पढ़ा था कि स्थायी सेना को खास खेल कहते थे, और यहाँ बात हो रही है कि क्षेत्रफल के आधार पर जो लगान निर्धारित किया जाता था नाप जोख के बाद उसे मशाहत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, मसाहत की शुरुआत किसने करवाई थी? तो हमने ये तो पढ़ा कि मसाहत क्या होता है, तो नापजोक, भूमि की नापजोक करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर जो लगान निर्धारण होता था उसे मसाहत कहते थे और इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को क्या कहलाती थी? तो उस समय जो सिर्फ केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि होती थी उसे कहते थे खालसा भूमि। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। किस शासक ने दान दिए गए अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया?
तो उस समय ये सारे काम सबसे ज़्यादा जो करते थे वो होते थे अलाउद्दीन खिलजी। तो उन्होंने ही जितने भी दान दिए गए भूमि थी वो सबको खालसा में परिवर्तित कर दिया, खालसा भूमि में, क्योंकि वो केंद्र के नियंत्रण में हो जाता। क्वेश्चन नंबर 86, सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में इनमें से कौन सा प्रसिद्ध था? तो अभी हमने सारा पढ़ चुका है, जो ऑप्शन में जाते हैं। मशाहत, मसाहत क्या था? तो लगान निर्धारित करता था ये। देवल पे आते हैं, तो देवल जो है सल्तनत काल में ये प्रसिद्ध बंदरगाह था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, एक सर एक खेल होता था, अब ये किसके बराबर होता था? 1 अश्वारोही के, 10 अश्वारोही के, 100 अश्वारोही के, 1000 अश्वारोही के? तो एक सर एक खेल 10 अश्वारोही के बराबर होता था। क्वेश्चन नंबर 88, 10 सर एक खेल होता था, अब 10 सर एक खेल किसके बराबर होता था? तो ये 1 सिपह सालार के बराबर होता था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, एक खान होता था, तो एक खान जो होता था ये 100 अमीर के बराबर होता था, 10 मलिक के बराबर होता था, 1000 सिपह सालार के बराबर होता था। तो इनमें से सभी आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, अच्छी किस्म की चावल के लिए इनमें से कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो उस समय जो अच्छी किस्म की चावल जो होती थी उसके लिए प्रसिद्ध स्थान था सरसूती। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, व्यापारियों के तीर्थ स्थल के रूप में इनमें से कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में जो प्रसिद्ध था उसे अनिहवाड़ा कहते थे। क्वेश्चन नंबर 92, नील उत्पादन के लिए इनमें से कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो बनारस, अनिहवाड़ा, संतगांव या आगरा? तो नील उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध स्थान था वो था आगरा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, सोने, चांदी व जड़ी के काम के लिए इनमें से कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो सोने, चांदी और जड़ी का काम सबसे ज़्यादा जो होता था ये होता था बनारस। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94, रेशमी रजाई के लिए इसमें से कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो रेशमी रजाइयाँ जो होती थी इसके लिए जो प्रसिद्ध स्थान था वो था सतगांव। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95, एक मलिक कितने अमीर के बराबर होते थे? तो एक मलिक जो होते थे ये कितने अमीर के बराबर होते थे? 10 अमीर के बराबर होते थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था ख़त्म हो गई है, ये इसका लास्ट वीडियो था। अब हम कल से करेंगे विजयनगर साम्राज्य के क्वेश्चन एंड आंसर। तब तक के सबको बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।